नमस्कार, मैं हूं के महंतो। स्वागत करता हूं आप सभी को अनसीन ट्रूथ चैनल का एक नया वीडियो में। आज का वीडियो में हम लोगों ने चर्चा करेंगे एक ऐसा व्यक्ति के बारे में जो इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला प्रधानमंत्री थे। तो चलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम शुरू से जानेंगे, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद, आज का प्रयागराज में हुआ था। 14 नवंबर नेहरू जी का जन्मदिन को भारत में चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू एक वकील के साथ साथ बहुत बड़े एक धनी व्यक्ति थे, जो उस टाइम को कांग्रेस का एक बड़े लीडर हुआ करते थे। 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू जी के माता स्वरूप रानी थुसु, जो कि उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू के दूसरी पत्नी थे। जवाहरलाल नेहरू 3 बच्चे में से सबसे बड़े थे, जिनमें बाकी 2 लड़कियां थीं। उनमें से बड़े बहन विजय लक्ष्मी यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली के फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थे। नेहरू जी बचपन से ही ऐश आराम का जिंदगी जीते हुए बड़े हुए हैं, जिनका शुरुआती एजुकेशन प्राइमरी अपर प्राइमरी के शिक्षा घर में ही प्राइवेट ट्यूटर के जरिए हुई थी। एक अंग्रेज टीचर घर पर रोज आके पढ़ाता था। उसके बाद मैट्रिक स्तर की पढ़ाई इंग्लैंड के हैरो स्कूल में होने के बाद कॉलेज की शिक्षा 1910 में ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज लंदन से पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने अपने लॉ की डिग्री इनर टेम्पल कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से पूरी की। इंग्लैंड में लॉ के पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद 1912 में इंडिया आया और उसी साल ही बांकीपुर में कांग्रेस का सेशन अटेंड करके इंडियन पॉलिटिक्स में एंट्री ले लिए। साथ में वकालत का करियर भी शुरू कर दी। जब यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, ऐसा ही एक टाइम में 1916 को नेहरू जी की शादी कमला देवी से हुई। उसके 1 साल के बाद ही 1917 में उनके एकलौती संतान इंदिरा प्रियदर्शनी जन्मे। जवाहरलाल नेहरू की पहली बार गांधी जी के साथ मुलाकात 1916 में होने वाला कांग्रेस का लखनऊ सेशन में हुई थी। उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंट होने तक उन्होंने गांधी जी का साथ नहीं छोड़े थे। 1920 में गांधी जी जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किए, तब गांधी जी जवाहरलाल नेहरू को उत्तर प्रदेश के कमांड दे दिए। 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाने के बाद गांधी जी जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्थगित कर दिया, तब बहुत सारे लोग गांधी जी का विरोध में हो गए थे। कांग्रेस पार्टी भी स्प्लिट होकर 2 हिस्सा में बांट गया। एक हो गया स्वराजिस्ट, जो लोग स्वराज पार्टी बना ली। स्वराज पार्टी को बनाने वाला जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। जवाहरलाल नेहरू जी के पिता स्वराज पार्टी बना के कांग्रेस से अलग हो गए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस में ही रहे थे। अपने पिताजी कांग्रेस से बाहर होकर अलग पार्टी बनाने के बाद पुत्रों को 1923 में ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बना दिया जाता है। पुत्र जवाहरलाल नेहरू जब कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं, पिता मोतीलाल नेहरू अपने स्वराज पार्टी को कांग्रेस में मिलाते हुए फिर से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। 1927 में बेल्जियम में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां पे विश्व का जितने भी गुलाम देश थे उन सभी का एक बैठक हुआ था। वहां पे भारत का नेतृत्व लिए थे जवाहरलाल नेहरू ने। आपको पता होगा 1918 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट तैयार किया गया था, जिसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कितने रिपोर्ट प्रोग्रेस में है उसके लिए साइमन कमीशन को 1928 में भारत में भेजा गया था। लेकिन उस कमीशन में एक भी भारत के व्यक्ति नहीं थे, जिसके कारण सारे देश में साइमन कमीशन को विरोध किया गया था और साइमन गो बैक का नारा भी लगाया गया था। इसको लेके भारतीय जब नाराज हो गए, तब साइमन कमीशन ने भारतीयों को अपने रिपोर्ट तैयार करने के लिए बोला। तब मोतीलाल नेहरू को उस रिपोर्ट की जिम्मेदारी दिया गया था, जिसको हम नेहरू रिपोर्ट के नाम में जानते हैं। उसी नेहरू रिपोर्ट का कमेटी के सेक्रेटरी जवाहरलाल नेहरू थे। वो एक ऐसा कमेटी था जहां पे पिता अध्यक्ष, पुत्र सेक्रेटरी, जहां से नेहरू खानदान का नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद दिखाई देता है। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के चलते नेहरू जी को जेल जाना पड़ा था। 1936 के कांग्रेस का लखनऊ सेशन में फिर से नेहरू जी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। आप सभी को तो पता है 1939 से यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तब गांधी जी और इंडियन कांग्रेस ऐसा एक मौके का फायदा उठाने के लिए 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। लेकिन एक दिन के बाद ही ब्रिटिशर्स के द्वारा पकड़ के कांग्रेस का सभी बड़े लीडर को जेल में डाल दिया गया।
तब जवाहरलाल नेहरू को 1942 से लेकर 1945 तक अहमदनगर पोर्ट के जेल में रखा गया था। उसके बाद फिर से 1946 में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। तब तक 1945 में ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, जिसमें और एक बार मित्र राष्ट्र एलाइड पावर का जीत हुआ था, जिसका एक सदस्य हुआ करता था इंग्लैंड। द्वितीय विश्व युद्ध का भी जीता हुआ पक्ष में रह के इंग्लैंड और पावरफुल हो गया था। तब ऐसा क्या मिराकिल हो गया था जे इंग्लैंड को 1947 में भारत को छोड़ के चले जाना पड़ा था। अगर आपको वो कहानी नहीं पता है तो आप मेरा चैनल में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। 1946 में ब्रिटिशर्स जब डिसाइड किए भारत को छोड़ के चले जाएंगे, तब देश के लिए एक संविधान तैयार करने के लिए इंटर्म कैबिनेट का गठन किया गया। तब उस टेम्पोररी कैबिनेट का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। उसके बाद जब 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिशर्स ने पावर ट्रांसफर जब इंडियन को करके गए, तब जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को अडॉप्ट कर लिया जाता है। 1947 से लेकर 1952 तक सिलेक्टेड प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा देश को चलाया गया था। जब 1952 में देश का पहला जनरल इलेक्शन हुआ, तब जवाहरलाल नेहरू जी ने कांग्रेस का तरफ से पहला इलेक्टेड प्रधानमंत्री बने। नेहरू जी के पीएम बनने तक सफर को ही उनके बायोग्राफी में ज़्यादा फोकस किया गया है। उनके पीएम बनने का बाद का स्टोरी तो बहुत कंट्रोवर्सी रहा है। कोई नेहरू जी को लड़कियों के साथ जोड़ के कुछ कह लेता तो कोई नेपोटिज्म कहता। ये सब राजनीतिक तर्क वितर्क की भाषा है। हमको ऐसा विचारधारा से दूर रहना चाहिए। इतिहास में फेमस पीपुल जो गलती किए हैं उसके बारे में अच्छा से अध्ययन करके हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को कैसे बेहतर बनाया जाए, उसको इतिहास में जो घटित हो गया उसी गलती से सीखना होगा हमको। तभी जाके हम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को बेहतर बना पाएंगे। नेहरू जी के बायोग्राफी से हमको पता चलता है वो कभी गरीबी को महसूस नहीं किया, पैसों का कमी अपने जीवन में कभी महसूस नहीं किया, इसीलिए शायद वो ग्राउंड लेवल में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। अगर वो उस टाइम का सिचुएशन के हिसाब से देश के लिए बहुत अच्छा काम किए होंगे, तो भी वो सब अच्छा काम उनके नेपोटिज्म विचारधारा के पीछे हाइड हो गया। दोस्तों, हमको नेहरू जी के बायोग्राफी से एक बड़ी बात सीखने के लिए मिलता है। लाइफ में अगर हम कुछ भी अच्छे काम करते हैं तो वो काम में रहने के टाइम या फिर रिटायर्ड लेने के टाइम कभी भी वो काम अपने परिजनों को नहीं हस्तांतर करना चाहिए। अगर आप उस काम पे अपने परिजन के किसी को भी इन्वॉल्व किया तो आप अपने जीवन में जितने भी अच्छे काम किए होंगे वो सभी हाइड होकर के रह जाएगा नेहरू जी के जैसा। जिस विश्वास के साथ आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो में जुड़े हुए हो कि इस वीडियो में कुछ अलग सीखने के लिए मिल रहा है, उसी विश्वास के लिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने इस चैनल में नहीं है और अनसीन ट्रूथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसा ही नॉलेजियस वीडियो इस चैनल पर लाता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग।